लता जी का गाया गीत भला कौन भूल सकता है कि जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। लता जी ने जिन वीरों की वीरता को अपने सुरों में पिरोया, एक ऐसे ही वीर बलिदानी का किस्सा लेकर हम आए हैं गांव कोटिया के हनुमान सिंह। आज भी उनका गांव याद करता है, जो सेना में प्रशिक्षण उपरांत घर लौटे तो जमकर स्वागत हुआ था। इसी दौरान जब गांव में इनकी शादी की शहनाई बजी तो दूर सीमा पर कारगिल में रणभेरी बज उठी और हनुमान सिंह परिवार छोड़कर देश की रक्षा के लिए कारगिल कूच कर गए। आप सभी को सादर नमस्ते। वीर बलिदानी के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हर्षप्रिय आर्य। वीर बलिदानी के इस एपिसोड में हम उन जाबाज वीरों के किस्से लेकर आते हैं जिनके लिए अपनी खुशी, अपना गम, अपनी वीरता, अपनी गाथा और हिमालय से ऊंचा साहस सब कुछ भारत माता की सेवा में अर्पित होता है। ये तो सब जानते हैं कि कारगिल युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल हुए। ये वो योद्धा थे जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 बसंत भी न देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना के शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वो लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उस तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी, जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। एक ऐसे ही वीर योद्धा थे हनुमान सिंह। हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़। इसी महेंद्रगढ़ जिले के कोटिया गांव में सेना के रिटायर जवान उद्यमी राम के घर 26 मार्च 1978 को बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया हनुमान सिंह। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करीरा में 10वीं की पढ़ाई शुरू की। खेल का जुनून सिर पर हमेशा सवार रहता था। जब दौड़ने की बात आए तो हनुमान सिंह सबको पछाड़ देते थे। त्योहारों पर लगने वाले मेलों के खेल कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। साल था 1997। कस्बे के अन्य लोगों के साथ बेंगलोर में खुली भर्ती देखने के लिए हनुमान सिंह भी गए थे। वहां के माहौल में देश की रक्षा के प्रति युवाओं का उत्साह देखकर हनुमान ने भी रण क्षेत्र में कूदने का फैसला ले लिया और 24 जनवरी 1997 को उसका पैरा रेजिमेंट सेंटर बेंगलुरु में चयन हो गया। हम थोड़ा सा पैरा रेजिमेंट के बारे में बता दें। वर्ष 1965 में जब भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ी तो उत्तर भारत से इन्फेंट्री यूनिट्स के जवानों को गार्ड्स की ब्रिगेड के मेजर मेघ सिंह की अगुवाई में खास तौर पर भेजा गया। तब इस ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर फैसला लिया गया कि इस स्पेशल फोर्स का गठन अलग से किया जाएगा। इसके बाद एक खास बटालियन को तैयार किया, लेकिन इसे पैराट्रूपिंग कमांडो रणनीति के आंतरिक हिस्से में रखा गया। इसके बाद इसे पैराशूट रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। जुलाई 1966 में पैराशूट रेजिमेंट देश की पहली स्पेशल ऑपरेशन यूनिट बनी। एक पैरा कमांडो को 30,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने से लेकर 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी वो योद्धा जो आसमान से लड़ते हुए जमीन पर उतरते हैं। इसी पैरा रेजिमेंट में हनुमान सिंह भी हिस्सा बन चुके थे। कड़ा प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के उपरांत घर आए तो 20 जनवरी 1999 को शादी हो गई। भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण हनुमान से माँ का बहुत लगाव था और हनुमान भी हमेशा यही कहता था कि जहाँ पर रहूँगा माँ का आंचल सदा मेरे सिर पर रहेगा। इसी दौरान जुलाई 1999 को भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। बस शुरू हुआ ऑपरेशन विजय और कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हनुमान सिंह को तैनात किया गया।
25 जुलाई को दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए हनुमान सिंह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक गोली आकर इस भारत माता के लाल के सीने में लगी। फिर भी हजारों फीट की ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों को मात देते हुए आगे बढ़ते रहे। शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन देशभक्ति का जज्बा ऐसा था कि हनुमान सिंह आगे बढ़ते और दुश्मनों को मार गिराते। जब शरीर से रक्त की एक बूंद बूंद बह गई, तब निढाल होकर खून बह जाने के कारण अंत में वीर मातृभूमि की रक्षा करते हुए यह वीर बलिदान हो गया और घर वापस लौटकर आया तो ताबूत में। माता पिता आज भी यह कहते हुए नहीं थकते कि उनका बेटा भले ही जीवित लौटकर नहीं आया, लेकिन देश के काम तो आया। आज भी हनुमान सिंह की वीरता और बलिदान के अमर किस्से को जहन में हमेशा ताजा रखने के लिए गांव के लोगों ने हनुमान सिंह की याद में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनाया, ताकि आने वाली नस्लों को उनकी वीरता की गाथा को स्मृति में पिरोया जा सके। यही नहीं, ग्रामीणों ने इस वीर बलिदानी हनुमान सिंह की याद में बड़ी प्रतिमा भी बनाई है। साथ ही आज भी गांव के लोग कारगिल के बलिदानी हनुमान सिंह के नाम पर पौधारोपण कार्यक्रम भी चलाते हैं। ग्रामीणों के दिलों में आज भी अमर बलिदानी हनुमान सिंह इस तरह से जिंदा हैं, क्योंकि हनुमान सिंह भी अक्सर यही कहता था कि जहां पर रहूंगा एक मां का आंचल सदा मेरे सिर पर रहेगा, सदा मेरे सिर पर रहेगा। धन्यवाद।